दिल्ली में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सवाल उठाया कि क्या कोई 63,000 करोड़ का पानी पी सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हड़कंप मच गया है। सवाल सरकारी विभागों पर उठे हैं कि क्या कुर्सी पर बैठे बैठे कोई 63,000 करोड़ का पानी पी सकता है, और ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और इसके पीछे आखिर कौन सी बड़ी वजह है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी विभाग की लापरवाही से रुकता है आम लोगों का विकास, जो समय रहते हो जाए तो जनता को विकास के लिए हो हल्ला ना मचाना पड़े। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली जल बोर्ड की हालिया वित्तीय समीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र और दिल्ली सरकार के कई विभागों पर कुल 63,000 करोड़ रुपए का पानी का बिल बकाया है। बकाया राशि इतनी बड़ी है कि इससे दिल्ली में कई नए अस्पताल, स्कूल और जल आपूर्ति परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। दिल्ली का विकास किया जा सकता है, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा खुद दिल्ली सरकार के ही विभागों पर है। सबसे ज्यादा बकाया दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट पर है, जिसकी देनदारी 6,684 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दिल्ली नगर निगम पर 26,147 करोड़, DSIDC पर 259 करोड़, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर 31 करोड़ 9 लाख, PWD पर 86 करोड़ 7 लाख और दिल्ली मेट्रो पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए बकाया है। केंद्र सरकार भी इस सूची में पीछे नहीं है। रेलवे सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, जिस पर 21,530 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस पर 6,097 करोड़, CPWD पर 1,506 करोड़, DDA पर 3,072 करोड़ और केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट पर करीब 190 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज है। हालांकि इस वित्तीय संकट को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने बकाया राशि वसूलने की तैयारी तेज कर दी है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जानकारी दी है कि सभी संबंधित विभागों को जल्द ही डिफॉल्ट नोटिस और बकाया बिल भेजे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस बड़ी राशि की वसूली कर दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक संकट से उबारा जाए और जल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। उपभोक्ताओं पर भी बकाया राशि। वहीं राजधानी दिल्ली में रहने वाले जिन लोगों का पानी के बिलों को लेकर जल बोर्ड के साथ विवाद है, ऐसे उपभोक्ताओं का कुल 1,42,000 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग है। सबसे ज्यादा कमर्शियल कैटेगरी के उपभोक्ताओं का 66,000 करोड़ रुपए, इसके बाद सरकारी विभागों का 61,000 करोड़ रुपए और घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं का 15,000 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग है। कुल पेंडिंग पानी के बिलों का सिर्फ 10.5% ही घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं पर पेंडिंग है। एक साल के अंदर बढ़ गए 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग बिल। विवादित बिलों वाले उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फरवरी 2024 तक ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 10,68,000 थी। पिछले एक साल के दौरान पानी के बकाया बिलों वाले उपभोक्ताओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 14 से 15 लाख हो चुकी है, जिन पर जल बोर्ड का एरियर सहित करीब 1,42,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिनके बिल पेंडिंग है। उनमें से 70 से 80% लोगों की शिकायत है कि उनका पानी का बिल खपत से ज्यादा है, इसलिए उन्होंने पानी का बिल नहीं भरा। पेंडिंग बिलों पर बढ़कर हजारों लाखों हो गया एरियर। जिन रीडिंग्स के आधार पर उनकी औसत बिलिंग की गई है, वो रीडिंग्स भी ज्यादा है। कुछ लोगों ने पेंडिंग बिलों पर यह भी कहा है कि कोरोना काल के दौरान जब उनका बिल तैयार किया गया था, तब वो घर में थे ही नहीं और पानी की खपत ही नहीं हो रही थी। ऐसे में वो किस चीज का बिल भुगतान करें। पेंडिंग बिलों पर एरियर बढ़ते बढ़ते हजारों और लाखों में अब हो चुका है। 42% सरकारी विभागों के पेंडिंग बिल। दिल्ली के जल मंत्री के मुताबिक सरकारी विभागों के 61,000 करोड़, कमर्शियल कैटेगरी के उपभोक्ताओं का 66,000 करोड़ और घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। यानी जितने करोड़ का बिल पेंडिंग है, उसमें 42% सरकारी विभागों का, 46.4% कमर्शियल कैटेगरी के उपभोक्ताओं का और बाकी घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं का बिल पेंडिंग है। हालांकि इसको लेकर जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पानी हम सबकी जिम्मेदारी है,
इसे लगातार सप्लाई करते रहने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है तो हम शहर में पानी की व्यवस्था को और बेहतर कर पाएंगे। हम सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को फायदा हो। बिल न चुकाने के अलग अलग कारण। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग विभागों के बिल न चुकाने के अलग अलग कारण हैं। कुछ विभागों का कहना है कि उनसे प्राइवेट कंपनियों वाले रेट लिए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि उनके यहाँ पानी के मीटर नहीं लगे हैं, फिर भी उनसे बिल लिया जा रहा है। सरकारी विभागों और अस्पतालों का कहना है कि उनसे प्राइवेट कंपनियों वाले रेट पर बिल नहीं लेना चाहिए। वहीं रेलवे का कहना है कि उनके यहाँ उतने कनेक्शन नहीं है जितने का दिल्ली जल बोर्ड बिल भेज रहा है। रेलवे का भी यही कहना है कि उनके यहाँ बहुत सारे कनेक्शन में मीटर ही नहीं लगे हैं। दिल्ली सरकार लेट फीस माफ करेगी। इस बीच दिल्ली सरकार उन लोगों के लिए लेट फीस माफ करने की योजना बना रही है जिन्होंने अभी तक अपने बिल नहीं भरे हैं। बहुत से लोगों ने ज्यादा बिल आने की वजह से बिल भरना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि मीटर खराब होने या गलत रीडिंग आने की वजह से बिल ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनके घर खाली थे, फिर भी उन्हें बिल भेज दिए गए। इस वजह से उनका बकाया बढ़ता गया और हजारों या लाखों रुपए तक पहुंच गया। दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने माना है कि जिन बिलों पर विवाद है उन्हें न भरने की वजह से लेट फीस बढ़ती गई और बकाया रकम और तेजी से बढ़ता गया। अधिकारी ने बताया कि लेट फीस माफी की योजना प्राइवेट कंपनियों और सरकारी विभागों के लिए नहीं है, यह सिर्फ घरों में पानी इस्तेमाल करने वालों के लिए ही है। गलत मीटर रीडिंग के लिए फिलहाल कोई राहत। हालांकि गलत मीटर रीडिंग की शिकायतों के लिए अभी कोई राहत नहीं दी जा रही है। बहुत से लोगों ने कोविड के बाद गलत बिल आने की वजह से बिल भरना बंद कर दिया था। अक्टूबर और नवंबर 2022 में दिल्ली जल बोर्ड के पोर्टल पर गलत बिलिंग की 10,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई। पिछली सरकार ने पिछले साल एक बार में बकाया चुकाने की योजना का वादा किया था, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाई। भविष्य में बिलों से जुड़ी दिक्कतों को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटरों से बिलिंग की सभी गलतियां दूर हो जाएंगी। अभी मीटर रीडर पुरानी या गलत तस्वीरें भेजते हैं जिससे गलत बिल बनते हैं। इसकी वजह से लोग कम बिल भरते हैं और बकाया बढ़ता जाता है। स्मार्ट मीटर लगने से यह समस्या दूर हो जाएगी। इससे लोगों को सही बिल मिलेगा और दिल्ली जल बोर्ड को भी पूरा पैसा मिल जाएगा, जिससे दिल्ली का विकास हो सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड में होगा सुधार। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड में कई और सुधार भी दिल्ली सरकार कर रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों एक बड़ी बैठक भी हुई थी। कई बड़े ऐलान भी किए गए थे। दरअसल दिल्ली में यूं तो पिछली सरकार ने 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देने की योजना लागू की हुई थी। इसके बावजूद 16 लाख से ज्यादा लोगों के पानी के बिल इतने ज्यादा आ रहे थे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। हजारों तो छोड़िए, कुछ के बिल तो लाख भी पार कर रहे थे। अब दिल्ली सरकार पानी बिल माफी की योजना पर काम कर रही है और प्रस्ताव की मंजूरी के लिए काम भी। जल्द ही दिल्ली जल बोर्ड के 16 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के बिल 90% तक कम हो सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की राजधानी में करीब 26,05,000 कनेक्शन है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2014 में 200 यूनिट तक बिजली और 20,000 लीटर पानी को मुफ्त कर दिया था। बोर्ड का मानना है कि इस वजह से दिल्ली जल बोर्ड को काफी नुकसान हुआ। 2021-22 में उसका नुकसान 1,197 करोड़ रुपए का हो गया था। अब दिल्ली सरकार नई योजना लाने वाली है। इस योजना के तहत बिलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, साथ में पुराना बकाया बिल माफ किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है। इसके मुताबिक पुराने बिलों को फिर से समीक्षा की जाएगी। पेंडिंग बिल, लेट फीस और बकाया पर लग रहे एरियर को माफ किया जा सकता है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि इसके बाद 90% तक बिल कम हो जाएंगे। सरकार की ओर से बिल सेटलमेंट करने का एक ही मौका मिलेगा। अगर चूके तो फिर आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। दिल्ली जल बोर्ड को भी 2500 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। फिलहाल आगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड में सुधार हुआ और बकाया बिल का भुगतान हुआ तो दिल्ली में विकास की नई तस्वीर जरूर पेश हो सकती है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।